एवरीवन, वेलकम माय चैनल नीतू सीटेड क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार सीटेड के एग्जाम में पूछे जाते। तो वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर समझिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है, यानी सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहला ऑप्शन है, छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रख के पढ़ाया जाए। बच्चे के मानसिक स्तर के देखते हुए अगर बच्चे को शिक्षण करवाया जाता है तो बच्चे बेहतर समझते हैं। अगर बच्चे 1 क्लास के तो उसको 1 लेवल के ही पढ़ाएंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए बच्चे के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रख के पढ़ाए, ये भी सही बात। अगला है, अध्यापक बीच बीच में छात्रों को मनोरंजन भी करता रहे। बच्चे के शिक्षण में अध्यापक को बीच बीच में मनोरंजन भी करता रहना चाहिए। और सी में है, अध्यापक को विषय का पूर्ण अधिकार हो। अगर शिक्षक अगर उस विषय का पूर्ण जानकार रहेगा तो बच्चे को भी वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण करवाएंगे और अच्छे बेहतर ढंग से वो शिक्षण बच्चे में करवाएं। तो ये तीनों ऑप्शन सफल अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी। ये तीनों चीज़ सफल अधिगम के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर से आशा करते हैं। मतलब कोई भी माता पिता अपने बच्चे के शिक्षण के लिए टीचर से क्या आशा करते हैं, कौन कौन चीज़ का आशा कि टीचर में ये गुण हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है निष्पक्ष व्यवहार। शिक्षक बच्चे से निष्पक्ष व्यवहार ये नहीं करे कि एक दूसरे में भेदभाव करे, तो बच्चे के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करे। बी में है सहानुभूति एवं बच्चे के प्रति सहानुभूति एवं प्रेम भी दिखाए। और डी में है योग्यता एवं ज्ञान। और डी में है ए और बी दोनों, यानी ए और बी ऑप्शन जैसे निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम, ये दोनों चीज़ टीचर को बच्चे के प्रति ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों अभिभावक अपने टीचर के लिए आशा करते हैं कि टीचर बच्चे से निष्पक्ष व्यवहार करे और सहानुभूति और प्रेम भी बच्चे के प्रति करे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण सोशलाइजेशन के गौण वाहक है। गौण वाहक क्या है? तो हम लोग समाजीकरण के चैप्टर में पढ़े थे कि समाजीकरण के कौन कौन से 2 वाहक है, प्राथमिक वाहक और एक गौण वाहक। प्राथमिक वाहक में हम लोग पढ़े थे कि परिवार, पास पड़ोस या परिवार के सदस्य, ये सब प्राथमिक वाहक है। गौण वाहक यानी गौण वाहक मतलब छुपा हुआ द्वितीयक वाहक जिसको हम कह सकते हैं। तो गौण वाहक कौन हो सकते हैं? तो चलिए हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं। पहले में है विद्यालय और पास पड़ोस, बी में है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, और सी में है परिवार और रिश्तेदार, और डी में है परिवार और पास पड़ोस। तो हम लोग प्राथमिक वाहक में पढ़े थे कि परिवार प्राथमिक वाहक है। तो ये ए में है विद्यालय और पास पड़ोस, यानी गौण वाहक विद्यालय और पास पड़ोस है। परिवार प्राथमिक वाहक में आते हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन में परिवार है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, परिवार और पास पड़ोस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। किसी भी बच्चे का मानसिक अस्वस्थ होने का कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है परिवार का वातावरण। हाँ, बच्चे का मानसिक अस्वस्थ होने का ये भी एक कारण कि परिवार का वातावरण अगर अच्छा नहीं रहता है तो बच्चे का मानसिक विकास भी सही से नहीं हो पाता। बी में है कक्षा का वातावरण। अगर कक्षा में का वातावरण अच्छा रहता है तो बच्चे का मानसिक संतुलन बना रहता है, वो अच्छे तरह से शिक्षण कर पाता। और सी में है पास पड़ोस का वातावरण। अगल बगल का अगर वातावरण अच्छा रहता है तो बच्चे में अच्छे संगति का विकास होता है और बच्चे सही उसका मानसिक विकास अच्छा हो, उसमें सामाजिक विकास भी सही तरह से हो जाता है, एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप से रहने का भी विकास हो जाता है। तो इसलिए
परिवार का वातावरण उतना ही ज़रूरी है जितना कक्षा का वातावरण और पास पड़ोस का। ये तीनों बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। परिवार का वातावरण भी ज़रूरी है, कक्षा का वातावरण भी ज़रूरी है, पास पड़ोस का वातावरण भी। ये तीनों अगर का वातावरण अच्छा नहीं होता है तो बच्चे का मानसिक अस्वस्थ होने का यही कारण होता है कि बच्चे का मानसिक अस्वस्थ, बच्चे का मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर अवधि में घटित होता है। मतलब पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो हम लोग पियाजे से हमने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताए थे। पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था, और दूसरा जिसकी उम्र 0 जन्म से लेकर 2 वर्ष थी, और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, और तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र थी 7 से 11 वर्ष। तो हम लोग को ऑप्शन में 7 से 11 वर्ष ढूंढना है कि किस ऑप्शन में 7 से 11 वर्ष है। तो पहला है जन्म से 2 वर्ष, बी में है 2 से 7 वर्ष, और सी में है 7 से 11 वर्ष, और डी में है 11 से 15 वर्ष। तो हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का अवधि पढ़े थे 7 से 11 वर्ष, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 7 से 11 वर्ष।